कलि समुद्र बोड़त लखें प्रगट्यों सप्त जहां सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस शिवपुरी जनपद में स्थित आपका ये नगर कोलारस, जिसके इस परम पुनीत धरा पर हम और आप श्री राम कथा महोत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला समिति कोलारस, इन दो संस्थाओं के तत्वावधान में चल रही श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ के 3 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज तृतीय सत्र में हम और आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान श्रीमान उमेश जी गुप्ता, बालाजी, श्रीमान जगदीश जी जादौन, श्रीमान गोपाल कृष्ण जी गुप्ता, श्रीमान राकेश जी वैश्य दिगोधी वाले, दिगोधी जगह का नाम है, अच्छा, एवं श्रीमान राहुल जी बिंदल, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। पुजारी जी हैं हनुमान मंदिर के, आए हैं। श्री हनुमान मंदिर जी के पुजारी जी श्री अवनीश जी सड़ैया जी एवं श्री राम पराशर जी कहाँ बैठे? अच्छा, अभी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जय हो। इनके अलावा आसपास से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर
जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा को यहां गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने कल प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? बोलिए, राम जी कौन है? क्या कल की कथा में यह बताया गया कि राम जी कौन है? नहीं बताया गया। प्रश्न पूछा गया था राम जी के विषय में, परंतु श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुना दी। और जितने प्रेम से याज्ञवल्क्य मुनि सुनाते रहे, उतनी ही निष्ठा और श्रद्धा से भरद्वाज जी उसको सुनते रहे। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि नयनान्हि नीरा रोमावली शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी के नेत्र में अश्रु निकल गए और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। समझ रहे हैं? राम जी के भक्त का एक लक्षण है। ऐसे तो हर व्यक्ति अपने को भगत घोषित करके बैठा हुआ है। जिसको देखिए अपन विजिटिंग कार्ड खुदे छाप के बांट रहा है। हम लोग एक बार गए थे कथा गाने मॉरिशस, याद है वो? तो हम लोग के साथ बंबई एयरपोर्ट पर एक महात्मा मिल गए। हम कभी मिले नहीं थे उनसे, अचानक उसी जहाज में वो भी थे। वहां पहुंचा गया तो पता चला कि वो भी साथ में ही रहेंगे। आयोजन समिति ने उनको बुला लिया था। उत्तराखंड के कहीं के थे, तो विनायक जी के ही साथ रहते थे। विनायक जी और उत्तम जी के बगल में, उन्हीं बगल में रहते थे। हाँ। तो वो कथा वथा नहीं सुनते थे। वो अपने साथ 2-3 हजार अपन विजिटिंग कार्ड ले गए थे। हाँ। सवेरे जलपान करने के बाद वो मॉरिशस में निकल जाते थे। और जिसके घर के बाहर झंडा दिखाई पड़ जाए हनुमान जी का, वहां बेल बजाते थे। गेट खुलता था तो अपना विजिटिंग कार्ड देते थे। कहते थे, आई एम साधु फ्रॉम इंडिया, आई नीड मनी। तो हाँ, एक सूत्री कार्यक्रम था उनका। दिन भर घूम घूम के विजिटिंग, जैसे आप मिले नहीं कि विजिटिंग कार्ड पकड़ा दे। 9 दिन में 4 विजिटिंग कार्ड हमको दिए थे। जब आते थे तो इठे पकड़ा देते थे। भगवान का भक्त जैसे भगवान का गुणगान प्रारंभ करता है, उसके शरीर के एक एक रोम रोमांचित हो जाते हैं। सामान्य प्रवाह नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? बताइए। हाँ? आप समझ रहे हैं हम क्या पूछ रहे हैं? पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? बोलिए। और नीचे से ऊपर भेजना हो तो टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा। टुल्लू पंप कहते हैं ना, मोटर। इधर क्या कहते हैं? इधर भी कहते हैं टुल्लू पंप। हाँ, वो तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है, उल्टा चढ़ता है पानी। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कि नीचे से ऊपर पहाड़ पे पानी चढ़ता है अपने आप। वो तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कारण है, वो बात नहीं आएंगे। सामान्यतः प्रवाह कहां जाता है? ऊपर से नीचे। लेकिन भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर जाता है। आप दर्शन करिए। गद पुलक शरीरा, शरीर के सारे रोम पुलकित हो जाएंगे।
ऊपर बढ़ा, गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध होने लगती है, और ऊपर बढ़ा, नयन बहनीरा। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। भगवत कथा सुनते गाते उसके रोम पुलकित हो जाते हैं, भाव ऐसा उमड़ता है कि शब्द समाप्त होने लगते हैं और नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगता है। ये भक्त का लक्षण है। श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुना रहे थे और शिव चरित्र श्रवण करके भरद्वाज जी के शरीर में ये सारे लक्षण घटित होने लगे। मन में भरद्वाज जी सोचने लगे कि ये जब शिव जी की कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है, जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रुमावली ठाढ़ी। देखिए, हमसे कल कोई कह रहा था कि महाराज से कैसा लग रहा है आपको। देखिए, भीड़ को बहुत कथा सुनाते हैं हम लोग। एक लोग कहते हैं महाराज जी उतनी भीड़ तो है नहीं यहाँ पर जितनी होती है। तो होगी कहाँ से? कथाओं में कम से कम 25 से 30 हजार लोग आते हैं। यहाँ कोलारस की कुल आबादी 25-30 हजार है, तो कहाँ से हो जाएगी? ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, भीड़ सुन रही है इसमें आनंद नहीं आता। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो यदि भाव से सुन रहे हैं इसमें आनंद आता है। कहो, आप लोग जितने प्रेम से बैठकर श्रवण कर रहे हैं ये देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी की भाव दशा को देखे, कथा को बीच में रोककर बोल पड़े, क्या? अहो धन्य तव जनम मुनीसा, अहो धन्य तव जनम मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को बोले, मुनिवर आप धन्य हैं। आप क्या हैं? धन्य हैं। जोर से बोलिए, धन्य है। धन्य धन्य अहो जन्म मुनीसा। देखिए, अहो ये मराठी शब्द है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सब भाषा को उड़ेल दिया। बंगला भी है। अभी मैं पूछ रहा था विनय से कि मानस में गोस्वामी जी बांग्ला शब्द कहाँ लिखा है? अमानुष, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अमानुष शब्द बांग्ला है। पंजाबी देखिए, भरद्वाज राखे पद टेकी, टेकना पंजाबी शब्द है। मत्था टेको इत्थे। बुंदेलखंडी भी है, हंदाओ। मुठिका एक महाकपि हनी, ये हनी जो शब्द है ये बुंदेलखंडी है, हंदाओ। भोजपुरी तो यही है, अवधी यही है। और तो और बताएं, गोस्वामी जी ने अंग्रेजी भी लिखा है। मानस में अंग्रेजी भी है, इंग्लिश भी है। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, नियर आया, नियर आया, नियर मने देखिए गोस्वामी जी लिखे, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। गलत बोल रहे हैं का? गोस्वामी जी सभी भाषाओं का समावेश किए। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा,
हे मुनिवर भरद्वाज जी, आपका जन्म धन्य है। क्यों? एक रहस्य मैं जान गया, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। आप भगवान शंकर को प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया, आप धन्य हैं। एक बात मैं कहूं, आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी और मैंने आपको शिव जी की कथा सुनाई, लेकिन अनजाने में मैंने नहीं सुनाया, मैंने जानबूझकर सुनाया। क्यों? ये सिद्धांत याद रखिएगा, जो जीवन में शंकर जी का भगत नहीं हो पाया, वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। राम जी की भक्ति प्राप्त करने का उपाय शंकर जी की सेवा में लग जाइए। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। राम जी कहते हैं कि बिना शिव जी का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपका मर्म जान लिया, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। कल गोस्वामी जी कथा को कहां लेकर गए थे? प्रयागराज। शरणागति घाट से कौन से घाट पर ले गए थे? कर्मकांड घाट पर। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को कर्मकांड घाट से कैलाश लेकर जा रहे हैं, ज्ञान घाट पर, तीसरा घाट। कहते मुनिवर, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखें, और उसकी विशेषता क्या है कि किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी ऋतु में उस वृक्ष की दिव्यता, भव्यता पर कोई कमी नहीं आती, हमेशा नया बना रहता है। नित नूतन सुंदर सब काल। पतझड़ में भी जाइए तो बसंत का आनंद दिखाई पड़ता है उस वृक्ष के ऊपर। भगवान शंकर वहां गए, उस वृक्ष को देखे, मन में ऐसा भाव उमड़ा, अपने हाथ से शंकर भगवान अपना बाघंबर बिछाएं, अब बिछा करके बैठ गए। ये गोस्वामी जी की भूमिका है। गोस्वामी जी ने मूल रूप से पूरी राम कथा भगवान शिव के मुख से कहलवाई है। प्रचार आप लोग देखते हैं? प्रचार, साबुन का प्रचार देखे हैं कभी टीवी पर? तो जो कलाकार उस साबुन को लगाता हुआ दिखाई देता है, वो जीवन में कभी उससे नहाता नहीं होगा। केवल कैमरे के सामने लगावत है, वो नकली। लेकिन हम और आप जब देखते कहते, अच्छा इतने बड़े आदमी साबुन से नहाते, हम हो यही से नहाएंगे करके आसीन हुए। परम शांत स्वरूप में धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर इतने शांत होकर के बैठे हैं ना, लगता है मानिए शांत रस ने अवतार ले लिया हो। और देखिए, शांत रहना भी एक स्वभाव है। कई लोगों का शरीर तो शांत रहता है, मन अशांत रहता है। घर में जो लड़का बहुत बदमाश हो ना, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बहुत शैतान कोई बच्चा हो और माँ को कहीं लेकर उसको जाना हो, तो घर में मई कहती है, यदि वहां जाकर कुछ चुदुर बुदुर किए,
वहां जाके तनिको कुछ उत्पात किया तो वो मार मारूंगी कि या तो तुम याद रखोगे नहीं तो तुम्हारे बाबूजी याद रखेंगे। अब वो लड़का डरा हुआ है तो उत्पात तो नहीं करेगा, लेकिन स्वभाव कैसे जाएगा, हो जहां बैठे रहेगा। हाँ, इधर उधर खोदता रहेगा, झांकता रहेगा, ये स्वभाव है, आप उसको शांत नहीं कर सकते। और हम आपसे निवेदन करें, मन यदि अशांत हो तो अशांत मन से जीवन में कभी श्रेष्ठ व्यवहार नहीं हो सकता। श्रेष्ठ व्यवहार करना है तो पहले मन को शांत करिए। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे। पार्वती मैया ने यह दृश्य देखा, मां प्रसन्न होकर दौड़ कर गई बाबा के पास। भगवान शिव ने आदर किया और आदर देकर बिठाया। कहां बिठाया? कल पार्वती जी को कहां बिठाया था? बोलिए, जोर से बोलिए। सामने। लेकिन आज सामने नहीं बिठाया, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। मां जैसे बाबा के वाम भाग में विराजमान हुई, पिछले जन्म की बात याद आ गई। बाबा सामने बिठाए थे, आज वाम भाग में बिठाया है। खोया हुआ स्थान फिर से प्राप्त हो गया, मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा कि आप कुछ पूछना चाह रही हैं। किससे पूछा? जोर से बोलिए। पार्वती जी से। क्यों जानते पूछते हैं हम आपसे? कि पता चले कि आप सुन रहे हैं कि बस बैठे हैं। एक जगह हम कथा गाए तो जो आयोजक थे कथा के, वही सीताराम विवाह के दिन रात को आकर बोले हमसे, क्या अद्भुत रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई महाराज आपने। अब हम ये लोग के मुंह देखे, ये लोग हमारा मुंह देखे। राम कथा में रुक्मिणी विवाह कहां गया हो। बाबा ने मां पार्वती से पूछा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, नाथ इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से कहना चाहती थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज मिला है, ऐसा अवसर आज तक कभी मिला नहीं मुझे। प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना है, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मां ने कहा, प्रभु आप मेरे अज्ञान का, भ्रम का हरण कर लीजिए। किसका हरण कर लीजिए? अज्ञानता का और भ्रम का। भगवान शंकर बोले, भवानी जी को भी भ्रम है। मां बोली, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है। शंकर भगवान पूछे कि आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त कर पाऊंगा? मां बोली, केवल आप कर सकते हैं। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से राम जी की कथा सुनाएंगे तो उसी कथा से मेरा भ्रम समाप्त हो जाएगा। अब यहां दर्शन करिए। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान को पाने के कितने उपाय हैं, कितने रास्ते हैं? पता है? 4। कितने रास्ते हैं? नाम बोलिए, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम में लग जाइए, नहीं तो भगवान के दर्शन में लग जाइए रूप में, और नहीं तो जो कर रहे हैं भगवत लीला का श्रवण और दर्शन करने लगिए।
और यदि तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान के धाम में जाकर वास कर लीजिए। यही 4 रास्ते हैं, नाम रूप लीला धाम। मां पार्वती को इन चारों में संशय था, किसी 1-2 में नहीं, चारों में संशय था। मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता होते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। बोलिए जोर से, ब्रह्म। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं होता, फिर राम जी का रूप कैसे हो गया? ब्रह्म तो अरूप होता है, अगुण होता है, निराकार होता है। वेद पुराण शेष सरस्वती जब सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं, ये लीला को लेकर संशय। जिसका रूप ही नहीं, जिसका अवतार ही नहीं, उसकी लीला कहां से हो गई? मां कहती है, जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं घर में, उस दिन से प्रभु आपको मैंने केवल एक ही काम करते देखा है। क्या? आप हाथ में माला लेकर दिन रात तुम पूनी राम राम दीन राती सादर जपहु अनंग मां कहती है, प्रभु मैंने देखा है आप दिन रात राम 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 जपते हैं। क्या जपते हैं? राम। हम आपको एक बात बताएं, आप लोग भी देखे होंगे, कई फोटो किसी घर में लगा भी होगा कि शंकर भगवान पहाड़ पर बैठ के चिलम पी रहे हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा फोटो? पी रहे हैं। सरकार मेरा प्रश्न है, जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, उनको चिलम पीने का टाइम मिलेगा? इस प्रकार का कहीं भी चित्र दिखाई पड़े उसका विरोध करिए। ये केवल और केवल हम लोगों की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है। घर में यदि ऐसा चित्र हो, आपको पता नहीं, आप अनजाने में लगा दिए, तुरंत निकाल के विसर्जन करिए। शंकर भगवान चिलम नहीं पीते। ये तो नशेड़ी लोग अपने स्वार्थ के लिए छान छान भांग छान, ना रही जान तके कही छान, अपने स्वाद के लिए बाबा पीते। हम बाबा के भगत है, बाबा बोले थे क्या पियो, काहे पी रहे हो? अपनी स्वाद के लिए शंकर भगवान का उपयोग करते हैं। शंकर भगवान राम नाम रूपी अमृत पान करते हैं। ये राम नाम रूपी रस में डूबे रहते हैं। रसना राम नाम रस पीजे, रसना राम नाम रस पीजे। दिन रात राम नाम में डूबे रहते हैं। ये नाम को लेकर संशय। जिसका अवतार ही नहीं होता उसका नाम कहां से हो जाएगा? रूप हो गया, लीला हो गई, नाम हो गया, अब क्या बचा? धाम। मां कहती हैं, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, राम सो अवधा नृपति सुत सोए। क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? तो कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो राजा के बेटा कैसे हो गए? जौन द्रिप तनयत ब्रह्म किमि। और यदि राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। पिछले जन्म में उनकी लीला देख करके, इस जन्म में उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है प्रभु। और एक बात बोलूं, हरहि राम चरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद उसका नाम दो वस्तुओं का स्मरण आता है। किसका किसका? पहला उसके स्वभाव का और दूसरा उसके स्वरूप का। जैसे मां ने राम जी के चरित्र को पूछा, कथा को पूछा, भगवान शंकर के हृदय में राम चरित्र अवतरित हो गया। हर ही राम चरित सब आए। और जैसे हृदय में राम चरित्र अवतार लिया, भगवान शंकर के रोंगटे खड़े हो गए और नेत्र से अश्रु बहने लगा, अश्रुपात होने लगा हो, और हृदय में राम जी का साक्षात्कार हुआ। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। देखिए, भगवान मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु मंदिर में भगवान का दर्शन करते करते ये उपाय करिए कि वो मंदिर वाले भगवान हमको हमारे हृदय में दिखाई देने लगे। क्यों? जिस दिन से हृदय में दिखाई देने लगेंगे, उस दिन से मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आपका घर में मंदिर है, जहां मन किया आंख बंद कर लिया, देख लिया। एक साधक हुए भारत में, पूज्य श्री पथिक जी महाराज। उनका नाम था पथिक जी। क्या नाम था? पथिक जी। हरिद्वार में जब आप सप्त सरोवर मार्ग पर चलेंगे तो इधर दाहिनी ओर गंगा जी है, बाईं ओर आश्रम बहुत सारे हैं, तुलसी मानस मंदिर है, उसी में भारत माता मंदिर है। उसी में आगे जब बढ़िएगा तो दाहिनी ओर गंगा जी की ओर एक उनकी समाधि स्थली है, पथिक जी महाराज की। उनकी संपत्ति जानते हैं कितनी थी? कल्पना करिए कितनी होगी। बोलिए, कुछ भी बोलिए। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, हाँ, कुछ भी नंबर बोलिए। 100 करोड़ उनकी संपत्ति में बता रहा हूं। एक झोली, उस झोली में एक धोती, एक पहने रहते थे, एक झोली में धोती रहती थी, उनका एक आसन और उनका गिलास, यही उनकी संपत्ति थी बस। और ऐसे विलक्षण विभूति भारत के हुए, यदि आप उनको कोलारस बुलाएं, वो ट्रेन से स्टेशन है यहां पर, ट्रेन, यहां भी ट्रेन आती है, तो आप लोग झांसी कहां उतरे? कम आती है। अच्छा अच्छा, कम आती है। ओहो, अच्छा, टिकट तो हम ही कराए थे। ओहो, कम आती है। कल्पना करिए, वो पथिक जी यदि आए, स्टेशन पर उतरे और आपने बुलाया है, यदि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, आप नहीं पहुंच पाए समय से, और कोई दूसरा व्यक्ति बोला महात्मा देखकर, प्रभु आप मेरे घर चलेंगे? बोले चलो। दूसरे घर चले गए, कोई जान पहचान नहीं, चले गए। और वहां जाकर आप बिठाइए घर के बाहर बरांडे में कुर्सी पर, महाराज हम मिठाई लेके आ रहे हैं। आप मिठाई लेने गए, तब तक महाराज गए, निकल लिए। पथ में ही रहते थे, रास्ते में। उनका नाम था पथिक जी। उनका एक प्रवचन मैं सुन रहा था, बहुत पुराना, कोई ऑडियो क्लिप मिल गया मुझे, तो कह रहे थे कि देखो, पथिक के प्रवचन को सुनकर बैरागी मत बनना, कि कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो भाव उमड़ा, हम भी बैरागी बनेंगे, घर द्वार नौकरी परिवार सब छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ दोगे? तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? तुम तो केवल घर में रहो और ये देखते रहो कि तुमको कौन छोड़ता है और कब छोड़ता है। तुम भ्रम में जी रहे हो कि तुम छोड़ोगे, जिसको जिसको अपना मान के बैठे हो, ये सब तुमको छोड़ के जाने वाले हैं। ये आंखें साथ छोड़ देंगी, ये कान साथ छोड़ देगा हो,
कितनो चमकाओ रगड़ रगड़ के ब्रश से दांत को, ये दांतें साथ छोड़ देंगी। तुम तो ये देखो कौन छोड़ रहा है, कब छोड़ रहा है। तो पथिक जी का एक पद है, मैं आपको सुनाऊं, अंतरा सुना रहा हूं। कहते हैं, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, अपने प्रियतम को कहां पाकर, बोलिए, अपने में, बाहर नहीं, अपने में। पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, सदा जो संगति में आते रहेंगे, सदा जो संगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, सदा जो संगति में आते रहेंगे, सदा जो संगति में। पथिक जी कहते हैं, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर हम महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, ये जीवन का आनंद है। भगवान मंदिर में दिख रहे, अच्छी बात, प्रयास करिए वो भगवान हृदय में दिखाई पड़े। ऐ शंकर भगवान के हृदय में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए मां के प्रश्न को सुनकर, और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन हुआ, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए, कहां चले गए, ध्यान में। एक प्रश्न करूं, आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? डर के मारे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, कहीं फंस न जाए। कोई ध्यान नहीं लगाता आप लोगों में से? अच्छी बात। ध्यान आलू का भुजिया नहीं है कि जब चाहे तभी बना लेंगे। बुरा न मानिएगा, लोग आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान मान लेते हैं, और लगाते कैसे हैं? 5 मिनट बाकी है, घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। ऐसे ध्यान लगता है क्या हो? एक बात याद रखिएगा, हृदय में जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। कितनों गणित लगा लो, कितनों नौटंकी कर लीजिए, बिना भगवान का हृदय में दर्शन प्राप्त किए एकाग्र मन हो ही नहीं सकता। कटु सत्य बताऊं, आंखें खुली रहती हैं तो मन कम भागता है। पूजा करते समय आंख खोल के पूजा करिए तो मन नहीं भागता, और जैसे आंख बंद करके पूजा करने बैठिए फिर मन तो अद्भुत हो जाता है हो। कभी झांसी पहुंचेगा, कभी ग्वालियर पहुंचेगा, तो कभी गुना पहुंच जाए, कभी बाईपास में घूम रहा है बाइक लेके। बहुत कठिन है ध्यान लगना, इसलिए हम तो कहते हैं ध्यानवान के चक्कर में न पड़िए, आंख खोलकर जितना हो सके अपने भगवान को निहारते रहिए। माई बाप न जाने आंखें कब देखना बंद कर दे, कोई भरोसा नहीं। जब तक दिखाई दे रहा है देख लीजिए। अभी तो दिन में बात हो रही थी, देख लीजिए, बाबा ध्यान में चले गए।
48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? 2 दंड, मगन ध्यान रस दंड जुग। अब यहां दर्शन करिए। आप कहोगे महाराज घड़ी देखकर ध्यान नहीं होता, तो शंकर जी 48 मिनट ही क्यों रहे? प्रश्न हो सकता है ना। तो दर्शन करिए। योग में, योग का अंग है ध्यान। जो योग साधन है उसका अंग है ध्यान। योग में 8 स्थान होते हैं। कितने? 8। यम से लेकर समाधि तक। 7वें नंबर पर ध्यान आता है। और ध्यान के बाद क्या बचा? केवल समाधि। शंकर भगवान सीधे ध्यान में पहुंच गए, अब समाधि बाकी है। शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं, मन में भाव आया, पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है। और दर्शन करिए, शंकर भगवान ध्यान में है 48 मिनट। 48 मिनट मैया उनके सामने हाथ जोड़ के बैठी हैं। हम यदि पंडाल में 20 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए तो लगभग पंडाल खाली हो जाएगा। लोग कहेंगे लगता है महाराज सो गए हैं। लेकिन यहां 48 मिनट मां बैठी है। मां को पता नहीं है कि 48 मिनट में बाबा वापस आ जाएंगे। शंकर भगवान ध्यान में है। सोचे पार्वती ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में हूं, अब इसके बाद समाधि बचा है। कहीं मैं समाधि में चला गया तो पिछली बार गया था तो 87,000 वर्ष बाद लौटा था। फिर कहीं चला गया तो न जाने कई हजार वर्ष समाधि में रह जाऊं तो पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? तो शंकर भगवान अपने ध्यान के सुख का त्याग करते हैं। क्यों? मन में सोचे ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, अपने सुख का त्याग करके पार्वती को कथा सुनाऊंगा। शंकर जी की जटा से गंगा निकली है। आप लोग उस गंगा के विषय में जानते हैं? बोलिए। नहीं जानते? गंगा के बारे में कभी नहीं सुने? इधर कोई बोल ही नहीं रहा है तो बोलिए हाँ हाँ। वो गंगा कहां से निकली है? क्या बता रहे हैं भैया? हिमालय में कहां से? गोमुख कहिए। कहां निकली है? गोमुख में। कहां तक गई है? गंगा सागर तक। उत्तराखंड में बही, उत्तर प्रदेश में बही, बिहार में बही, पश्चिम बंगाल में बही और कहां चली गई? गंगा सागर। मध्य प्रदेश में गंगा जी है। आप कितनों खोपड़ी फोड़ लो, गंगा जी यहां आने वाली नहीं है। आपको गंगा स्नान करना होगा तो या तो उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड, नहीं तो बिहार, न तो बंगाल। कौन सी गंगा? जो भगवान शिव की जटा से निकली। बाबा कहते हैं देवी आज मेरी जिह्वा से भी आप एक गंगा को प्रकट कराने आई हैं, राम कथा गंगा। और ये जो जिह्वा से गंगा निकलने वाली है ना, ये केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में नहीं बहेगी। ये गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा तीनों लोक 14 भुवन में बहने वाली है। वही राम कथा गंगा पिछले 3 दिन से कोलारस में बह रही है। ये राम जी की कथा गंगा के समान है। गंगा में स्नान करने जाते हैं तो वहां घाट पर सफेद रंग का एक प्लास्टिक का डिब्बा बिकता है। देखा है आप लोगों ने? 250 लीटर का, आधे लीटर, 500 मिलीलीटर का, 1 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का मिलता है ना। क्यों 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 बोलिए? लोग नहाएंगे, फिर उसमें गंगा जल भरेंगे और अपने अपने घर ले जाएंगे। कुंभ में हमारे कई लोगों का गंगा जल का डिब्बा रास्ते में ट्रेन में चोरी हो गया। लोग गंगा जल भी चुरा लिए। जो जा नहीं पाए कहे चलो यहीं से गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे, लेके चलो। लेके आते हैं ना, आप लोग भी लाए होंगे।
उसी प्रकार यहां भी गंगा बह रही है। तो यहां प्लास्टिक के डब्बे में नहीं, अपने मन के डब्बे में इस राम कथा गंगा को भर करके अपने अपने घर लेकर के वापस जाइएगा, और जो नहीं आ पा रहा उसमें छिड़किएगा। ये कथा गंगा प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना, इसको मन के डब्बे में रखना है। शंकर भगवान ने मां की प्रशंसा की और बाबा ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। ये कह कैसे दिया? पता है ये बात कौन कहता है? जो अधम होता है, जो धर्म और अधर्म को नहीं जानता, जो सत्य सत्य नहीं जानता, जिसको पिशाच ने, भूत ने जिसके मन को पकड़ लिया है, वो कह सकता है कि भगवान कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि निराकार भगवान और साकार भगवान अलग अलग है? देवी ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर जी ने क्या कहा? सगुण भगवान और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। कैसे महाराज? उदाहरण देखिए, पानी देखें आप लोग, पानी बोलिए, हाँ जब पूछे तो बोला करिए। कथा सुनते सुनते थक गए हैं आप लोग ना। पानी देखा है आप लोगों ने? हाँ, पानी का आकार क्या है? कोई आकार है? लेकिन वही पानी जब 2 घंटे डीप फ्रीजर में डाल करके निकालिए तो क्या बन जाता है? बर्फ, आइस। उस बर्फ का आकार है? अब दर्शन करिए, जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। पानी जब था तो निराकार था, और वही जब बर्फ बन गया तो साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान भी उसी प्रकार निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं, और समझिएगा, क्या आपको लगता है कि आज तक आप कभी भगवान से मिले नहीं होंगे? भ्रम में है। इसी पांडाल में कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज बैठे हैं, इसी पांडाल में। मैं सत्य कह रहा हूं, जहां जहां धरती पर राम कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज होते ही होते हैं, आएंगे ही आएंगे हनुमान जी महाराज। इसीलिए हनुमान जी गए नहीं, यहां रुक गए। जब भगवान सबको लेकर अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो सब लोग अपना अपना पैकिंग कर लिए। राम जी पूछे हनुमान जी से, आपका सूटकेस कहां है? हनुमान जी बोले, प्रभु पैक नहीं किया हूं अभी। भगवान बोले, चलना नहीं है? हनुमान जी बोले, प्रभु ये बताइए, आप
जहां हम सब लोग चल रहे हैं वहां कौन कौन मिलेगा? भगवान बोले सब लोग मिलेंगे, मैं मिलूंगा, सीता जी मिलेंगी, सब लोग मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी कथा मिलेगी वहां पर? राम जी बोले कथा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो मिलूंगा, कथा मिले चाहे न मिले मैं तो मिलूंगा वहां पर। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु मैं आपके बिना रह सकता हूं, परंतु आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता नाथ, इसलिए आप जाइए, हम यही रह जाएंगे। और इसलिए श्री हनुमान जी यही धरा पे रह गए, जहां जहां भगवत कथा होती है। आपको बताऊं गोस्वामी जी को हनुमान जी कैसे मिले? गोस्वामी जी काशी जी में रहते थे, लेकिन आपको बताऊं कितनी श्रद्धा थी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी की धरती पर, कि शौच समझ रहे हैं ना, शौच गोस्वामी जी काशी में नहीं करते थे। लोटा में जल लेकर गंगा जी को पार करके, अब जो गंगा जी का घाट है काशी में, गंगा जी को पार करके उस पार जो रामनगर का एरिया है, पहले बंजर था पूरा, तो उधर गंगा जी को पार करके उधर जाकर शौच करते थे। लौटते समय एक जामुन का पेड़ था वहीं गंगा के किनारे, तो लोटा में जो पानी बसता था ना उस जामुन के पेड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था और बार बार नित्य गोस्वामी जी द्वारा उस जड़ पर लोटे का पानी गिरते गिरते उस ब्रह्म राक्षस की प्यास समाप्त हो गई। तो एक दिन वो प्रकट होकर गोस्वामी जी को दर्शन दे दिया और बोला कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं, आपने कोई मुझे जल नहीं दिया, लेकिन आपने नित्य मुझे जल देकर मुझे तृप्त किया है, मांगिए क्या चाहिए, जो मांगिएगा मैं दूंगा आपको। गोस्वामी जी बोले मुझे राम जी का दर्शन करना है, राम जी का दर्शन करा दीजिए। वो ब्रह्म राक्षस बोला इतनी शक्ति तो मेरे भीतर नहीं है कि मैं राम जी का दर्शन करा दूं, हाँ जिससे राम जी का दर्शन मिल सकता है उसका दर्शन करा सकता हूं। बोले किसका? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा हनुमान जी का दर्शन करा सकता हूं। बोले करा दो। तो बोले जाइए काशी जी में और जहां भी राम जी की कथा हो रही है वहां ध्यान रखिए, कथा में सबसे पहले जो आके बैठ रहा है और सबसे अंत में जो उठ के जा रहा है वो और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी जी निकले, काशी में घूमने लगे, एक जगह कथा चल रही थी, बड़ी भीड़ थी। अब सोचे ये कैसे पता चलेगा कौन पहले आया है? बोले पहले का नहीं लेकिन बाद का तो पता चल ही सकता है। जाकर पंडाल में बैठ गए, कथा पूरी हो गई, महाराज चले गए, यजमान चले गए, आयोजक चले गए, प्रसाद बांटने वाले चले गए। अब पंडाल में 2 ही लोग बच गए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी और एक फटा पुराना कपड़ा ओढ़े एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पूरे शरीर में घाव हुआ है, वो बच गया। 2 ही लोग। गोस्वामी जी बोले बाबा जाइए। वो बाबा बोले तुम जाओ, क्योंकि हनुमान जी का नियम है सबसे बाद में जाना है, पहले कैसे चले जाएंगे? गोस्वामी जी बोले नहीं, हमारा मन, हम यहीं सोएंगे, आज हम यहीं लेटेंगे, हम जाएंगे नहीं। वो बाबा बोले हम भी यहीं लेटेंगे, तुम जाओ तुम जाओ। घंटों बीत गए, तब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होके अपने असल रूप में आकर गोस्वामी जी को दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए बाबा। बोले मांगो क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करना है प्रभु। तो हनुमान जी बोले काम करिए, अयोध्या चले जाइए, वहीं जाके रहिए, दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी अयोध्या रहने लगे। एक दिन सवेरे सवेरे चल रहे थे तो सामने से घोड़े पर 2 राजकुमार कम उम्र के घोड़े पर बैठकर निकल गए। गोस्वामी जी सोचे ऐसे कोई बालक होंगे। आगे गए तो हनुमान जी फिर मिले, बोले दर्शन मिला? बोले नहीं प्रभु अभी अभी घोड़े पर बैठ कर गए हैं यहाँ से। गोस्वामी जी फिर सिर पीटने लगे, चूक गया मैं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, चित्रकूट जाइए। तो गोस्वामी जी चित्रकूट राम घाट पर आके रहने लगे।
एक दिन सवेरे सवेरे गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे संध्या करने के लिए। तब तक राम लक्ष्मण जी बालक का रूप बना करके उनके सामने आके बैठ गए। बोले बाबा हमको भी तिलक लगा दो। तो गोस्वामी जी बोले अभी लगाता हूं चंदन घिस के। और चंदन घिस के राम जी को तिलक लगाने लगे। पहचान नहीं रहे हैं। हनुमान जी सोचे इस बार बाबा फिर मिस करने वाले हैं। तो वहीं पक्षी का रूप बनाकर हनुमान जी ऊपर बैठे और एक दोहा बोले। ये दोहा विश्व प्रचलित है, आप सब जानते हैं। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै, क्यों तिलक देत रघुबीर। जैसे ऊपर से आवाज सुनाई पड़ी, वो स्वामी जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए, गिर गए भगवान के चरण में। तो क्या आपको लगता है कि भगवान आपको कभी मिले नहीं होंगे? बोलिए, कई बार मिले हैं, लेकिन हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, इसलिए देख नहीं पाते। हम लोगों ने मन में कल्पना करके रखा है कि भगवान सोने का मुकुट पहने, पीतांबर पहने, सिंहासन पर बैठ के मिलेंगे, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते। शंकर भगवान बोले कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, परंतु धरती पर उनके भक्त जब उनको देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, क्योंकि दूसरे रूप में आएंगे तो भक्त को विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान है, जैसे आज तक हमको आपको नहीं हो पाया। तो जिस रूप की भक्त कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त ने कल्पना की कि मेरे भगवान धनुष बाण लेकर आएंगे, भगवान राम बन गए। भक्त ने कल्पना की मेरे भगवान बंसी लेकर आएंगे, भगवान का बन गए हो? कन्हैया बन गए, वही परमात्मा है। हमारा एक भजन है, उसका अंतिम अंतरा मैं सुनाऊं। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। कहां भगवान मिले? प्रश्न गलत है, ये पूछिए कहां नहीं मिले। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते हैं वो भगवान केवल भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए शिव जी कह रहे हैं ज्ञान से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। अच्छा आप बताओ, ज्ञान से भगवान मिलते तो केवट जी को राम जी कैसे मिल गए? ज्ञान से यदि भगवान मिलते तो हमारी शबरी मैया को भगवान कैसे मिल गए हो? भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। इसलिए प्रेम का, हमको आपको भगवान क्यों नहीं मिले? हम प्रेम नहीं करते। हम भगवान को प्रेम नहीं करते। भगवान से केवल मांगने जाते हैं, जब जाते हैं मांगते हैं। अच्छा हम रोज आपके घर आकर मांगे, आपको कैसा लगेगा? कभी बोले चीनी दे दीजिए, एक आदमी घर एक आदमी गया बोला चाय पिलाओ, तो क्या बताएं, दूध ही नहीं है, दूध ही नहीं है। चूल्हा रहता तो चीनी किसी से मांग के भी बना लेता मैं।
तो उसने कहा तुम्हारे पास है क्या? दूध नहीं है। कह रहे हो कि चूल्हा रहता तो चीनी किसी से मांग के बना लेता मैं, यानी कुछ नहीं है। हमारे पास भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका कारण है हम भगवान से मांगने जाते हैं, प्रेम करने नहीं जाते। अच्छा आप बताओ, आप कोलारस में घूम रहे हैं सड़क पर, आपके गुरुजी आपको मिल गए अचानक, आप प्रसन्न होंगे कि उदास? बोलिए, प्रसन्न होंगे। गुरुजी ने कहा बेटा आधी घंटे में मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। ये सुनकर आप प्रसन्न होंगे कि उदास? प्रसन्न होंगे। सुनते आप तुरंत क्या कहेंगे, करेंगे? यदि गुरुजी मिल गए और आपसे कहें कि आधे घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूं, आपको भी घर जाने में आधा घंटा लगेगा, आप सुनकर सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, फोन करेंगे। कहां? घर। क्यों? फोन तुरंत करेंगे। बिस्तरा साफ कर दो, चादर बदल दो, झाड़ू लगा दो दरवाजे पर, डस्टबिन बाहर कर दो, छिपा दो। करेंगे ना? साफ सफाई करवाएंगे। गुरुजी घर में आ रहे हैं, आप घर कितनी सफाई कर रहे हैं? भगवान को बुलाना चाहते हैं, यहां की सफाई किए हैं क्या आप अभी? है? हमारे पूज्य महाराज श्री भजन गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा।